बिटिया छठी माई के जब इस भोजपुरी फिल्म को दोस्तों आज भी कहीं यूट्यूब पर या फिर दोस्तों टीवी पर देखा जाता है तो आंखों से आज भी आंसू छलक जाते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी भोजपुरी फिल्म थी जिसके कई सारे सीन्स ने लोगों को इमोशनल किया। और अब दोस्तों फिर से एक बार यश कुमार आप सभी के सामने हाजिर हो रहे हैं इसी भोजपुरी फिल्म का पार्ट 2 लेकर। बिटिया छठी माई के पार्ट 2 का ट्रेलर दोस्तों रिलीज किया जा चुका है, जिसमें यश कुमार के साथ निधि झा और भी तमाम कलाकार आपको नजर आने वाले हैं। खास बात दोस्तों ये है कि इस भोजपुरी फिल्म के प्रोड्यूसर, स्टोरी राइटर और एक्टर है यश कुमार। तो कैसा काम है इस भोजपुरी फिल्म का, जो कि ट्रेलर को देखने के बाद समझ में आ रहा है, कहानी में कितना दम है, इन सभी के बारे में आगे वीडियो में बात करेंगे। पर उसके पहले अगर अब तक आपने हमारे चैनल भोजपुरी नाउ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इस वीडियो पर 100 से 90 लाइक्स जरूर ठोकें। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं इस भोजपुरी फिल्म की कहानी के बारे में। इस भोजपुरी फिल्म की जो कहानी है वो शुरू होती है यश कुमार के छोटे किरदार से। अब यश कुमार का जो किरदार दिखाया गया है, बताया गया है इस ट्रेलर में कि उनके माँ बाप नहीं हैं और वो अपने मामा मामी के साथ रहता है। उसकी मामी जो है वो काफ़ी ज़्यादा खड़ूस है, वो यश कुमार के किरदार को अपने बेटे की तरह प्यार नहीं करती। होता यह है दोस्तों, आगे ट्रेलर में दिखाया गया है कि उस मामी का एक तरफा रवैया होता है। वो एक तरफ जहां छठी माई की पूजा बहुत ही ज़्यादा श्रद्धा से करती हैं, वहीं एक ऐसी लड़की की मदद करने से वो इनकार कर देती है जो एक तो छोटी होती है और ऊपर से उसका मानसिक संतुलन सही नहीं होता है। वो लड़की अनाथ भी होती है, जो कि छोटा किरदार है निधि झा का इस भोजपुरी फिल्म में। दोस्तों दिखाया गया है कि एक तरफ जब उसकी मामी पूजा कर रही होती है छठी माई की, तो वो तड़पती भूख से बच्ची कुछ प्रसाद उठाने लगती है, जो देखकर उसकी मामी बिलबिला उठती है और अपने बेटे को कहती है कि वो उसे हटाए वहाँ से। ये सब देखकर यश कुमार का जो किरदार है वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है, कई सारे सवाल उसके दिमाग में आने लगते हैं। जिसके बाद दोस्तों ट्रेलर में दिखाया गया है कि किस तरीके से वो उस लड़की की मदद करता है, जो कि असल में निधि झा का छोटा किरदार है। जब बड़ा दोनों हो जाते हैं, यानी कि यश कुमार का किरदार और निधि झा का जो किरदार है वो जब दोनों बड़े हो जाते हैं, तब आपस में वो काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगते हैं, जो देखकर मामी कहती हैं कि कहीं इन दोनों के बीच में कुछ चल तो नहीं रहा। यहाँ मामी शक कर रही होती है इन दोनों के रिश्ते को लेकर, और वहीं निधि झा का जो किरदार है वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं। अब वो किसके बच्चे से प्रेग्नेंट हुई हैं ये तो फिल्म में मालूम चलेगा, क्योंकि ट्रेलर में दिखाया गया है कि यश कुमार खुद ये बोलते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि उनका किरदार कहते हुए नजर आ रहा है कि वो निधि झा की बच्ची को अपनी बच्ची समझकर पालेंगे। आपको ये बता दें कि निधि झा इस बच्ची को जन्म देते हुए मर जाती हैं, जिसके बाद यश कुमार का जो किरदार है वो ये प्रण लेता है कि वो निधि झा के किरदार की बच्ची को अपनी बच्ची समझकर पालेंगे। फिर दिखाया गया है कि किस तरीके से उस बच्ची को पालने में यश कुमार के किरदार को मुसीबतें झेलनी पड़ती हैं और खुद छठी माई उनकी मदद करती है इस बच्ची को पालने में। जब वो बच्ची बड़ी हो जाती है तो किस तरीके से वो बच्ची का जो दिमाग है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाता है। वो गांव में नहीं, वो शहर में रहना चाहती हैं, जिसके बाद जैसे तैसे कर कर यश कुमार का जो किरदार है वो अपनी बिटिया को भेजता है शहर पर। शहर जाकर जो उसकी बिटिया है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाती है। मॉडर्न ख्यालात तो उसमें आ जाते हैं, पर कुछ ऐसी आदतें भी लग जाती हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा बुरी होती हैं। उसके बाद दिखाया गया है ट्रेलर में कि वो खुद अपने पिता को अपने दोस्तों के सामने पिता कहने में ऑकवर्ड फील करती है। अपने दोस्तों के सामने यश कुमार के किरदार को अपना पिता नहीं कहती है, क्योंकि वो गरीब होते हैं इसीलिए। अब दोस्तों यहाँ पर यह भी दिखाया गया है कि किस तरीके से जब उसको, यानी कि यश कुमार के किरदार की बिटिया को जब पैसों की ज़रूरत होती है बाहर, यानी कि विदेश शायद पढ़ने के लिए, तो किस तरीके से यश कुमार का जो किरदार है वो अपना पूरा शरीर एक तरीके से दान कर देता है अपनी बेटी के लिए, एक तरीके से उसकी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए। अब ये देखकर इस बेटी का दिल जो है वो पिघलता है या फिर नहीं पिघलता है, आने वाले समय में क्या होने वाला है ये देखने के लिए आपको इस भोजपुरी फिल्म को देखना ही होगा। श्योर शॉट दोस्तों, इस भोजपुरी फिल्म की जो कहानी है वो बहुत ही अच्छी है और इस तरीके की जो कहानियां हैं, फिल्में हैं, उन्हें आपको प्रमोट करना चाहिए। इस भोजपुरी फिल्म को आपको भोजपुरी पर्दे पर देखना चाहिए, सबसे पहले देखना चाहिए। अगर आप कुछ नया देखना चाहते हैं, अगर आप सही में ऐसी कहानियां, ऐसी फिल्में देखना चाहते हैं
जो आपको सोचने पर मजबूर कर दे, जो आपको कुछ सिखाए, तो इस भोजपुरी फिल्म जिसका नाम है बिटिया छठी माई के 2, इसे ज़रूर देखें सिनेमा हॉल में या फिर जहां भी ये भोजपुरी फिल्म रिलीज़ हो। बहरहाल यही था हमारा दोस्तों इस भोजपुरी फिल्म का रिव्यू। आपको ये रिव्यू कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। हम मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहें भोजपुरी नाउ।